हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नरक नाशक नागराज सीरीज की तीसरी कॉमिक्स नरक दंश का तीसरा भाग। राजधर्म का पालन करते हुए या फिर अपनी प्रजा की वह गत देखकर गुस्से से बौखलाया हुआ मणिराज झपट पड़ा मुझ पर, लेकिन हलाशूल के सामने वह भी असहाय था। उस समय मेरा वहां से निकलना अत्यंत आवश्यक था। सॉरी, मणिराज के जीवित रहते तो नागमणि और देवी का त्रिशूल नहीं ले जा सकते। नीच मानव, तेरे जीवित रहते हुए इस त्रिशूल को ले जाने की मेरी इच्छा है भी नहीं। पिताश्री, उस समय मेरा वहां से निकलना अत्यंत आवश्यक था। सभी कबीले वासी मणिराज को संभालने में लगे थे। जिन्होंने भी मेरे पीछे आने का साहस किया उन्हें मैंने हलाशूल से खत्म कर दिया। उस द्वीप से भाग निकलना उस समय जिंदा रहने के लिए मेरी मजबूरी भी थी और मेरी प्लानिंग का अहम हिस्सा भी। द्वीप और उसके सभी इच्छाधारी उस भूकंप में फना हो रहे थे। क्रोध और इंतकाम की आग में जलता राजकुमार विषप्रिय मेरे पीछे लगा हुआ था, अपनी सुध बुद्ध तक खो बैठाता हुआ। नीच मानव, तेरे लहू से नाग देवी की प्रतिमा को स्नान कराऊंगा मैं। समस्त इच्छाधारी नाग जाति का दोषी हूं मैं। अवश्य तूने मुझे और नाग्या को मिलन यामिनी में नाग रूप धारण करते देख लिया होगा, जिसका दुष्परिणाम मुझे पूरे पूरे नागमणि द्वीप को भुगतना पड़ा। दुष्परिणाम भुगतने की तो अभी शुरुआत हुई है इच्छाधारी। अब तक मैं ये जान चुका था कि विषप्रिय उस द्वीप का सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी योद्धा है। अब मेरा उद्देश्य उसे अपना गुलाम बनाने, अपना सबसे अचूक हथियार बनाने का था। मेरा गुलाम बनकर अब तू ताउम्र इस दुष्परिणाम को भुगतेगा। उफ, नाग देवी की धरोहर की शक्तियों को जान गया है तू। अब बारी थी वज्रनाथ की। मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू अब से मेरा गुलाम होगा और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करेगा। अपना नाग रूप धारण कर और समा जा मेरी आस्तीन में। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। उसने फौरन हुक्म की तामील की। हा 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 हा। अब महानगर वापस पहुंचकर अपने इस अचूक हथियार से अपने सभी शत्रुओं का सर्वनाश करूंगा मैं। मेरी उस द्वीप से निकलने की समस्या का समाधान कर दिया था नाग की अस्थियों से बनी हुई उस रहस्यमयी नौका ने, जो कि न जाने उस निर्जन तट पर कहां से आ गई थी। मेरे उस द्वीप से निकलते ही संपूर्ण नागमणि द्वीप उस पर मौजूद सभी इच्छाधारियों के साथ समुद्र में दफन हो गया, सिवाय एक के, जो कि अब मेरा गुलाम था। नाग देवी की उन धरोहरों में अवश्य कोई अद्भुत शक्ति थी, इसलिए शायद हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिए भी मुझे दुर्बलता का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि शरीर में एक नई ऊर्जा का समावेश होता प्रतीत हो रहा था। कई हफ्ते उस नाग नौका में समुद्र की धाराओं पर बहने के पश्चात एक जहाज नजर आया, जिसके लोगों ने मुझे मेरे वेश से साधु सन्यासी समझ लिया। आप कौन है बाबा? इस अथाह समुद्र में कहाँ विचर रहे हैं, वह भी उस विचित्र नौका पर? साक्षात शिव रूप धारण किए हुए कोई शिव उपासक लगते हैं। आपका नाम क्या है बाबा? अब दुनिया के सामने शंकर साहनी का वजूद और बदले की आग में झुलसते मेरे भीतर के रावण के वजूद में फर्क करने का समय आ गया था। उसी पल शंकर साहनी के भीतर एक और शख्सियत ने जन्म लिया। वह था शंकर शहनशाह। बोल बम, हमारा नाम है शंकर शहनशाह। वह अद्भुत अस्थि नाग नौका शायद नाग देवी ने मेरी ही सहायता के लिए भेजी थी। मुझे उस शिप पर पहुंचाकर जाने कहाँ गायब हो गई वह रहस्यमयी नौका। आश्चर्य, नौका कहाँ गायब हो गई? वह भी हमारी महिमा है बच्चा। शंकर शहनशाह के रूप में मैं अपने साथ अपने हुक्म का वह गुलाम लाया था, जिसने अपराध जगत के बड़े बड़े बादशाह पीट दिए। कौन हो तुम? जिस शंकर साहनी को तूने शिप पर मरवाने की चाल चली थी, उसी का विकृत रूप हूं मैं। मैं हूं शंकर शहनशाह। बोल बम। शंकर साहनी के रूप में मैंने अपना पुराना रुतबा व पद हासिल किया और महानगर का मेयर बना। मैंने अपना सर्वस्व सदैव महानगर और महानगर वासियों की उन्नति, बेहतरी और सुरक्षा के लिए लगाया है, और आने वाले समय में भी मैं जनता को दिया अपना वचन यूं ही निभाता रहूंगा। इसके साथ ही मैंने शंकर शहनशाह के रूप में अपराध की दुनिया का शहनशाह बनने की मुहिम शुरू कर दी थी। महानगर में ड्रग्स की सप्लाई सिर्फ एसएस करेगा, बाकी सबकी बोल बम। विषप्रिय की शक्तियों के बल पर मैं बन गया जुर्म की दुनिया का शहनशाह। पर तुम्हारी माँ की मौत का बदला अभी भी अधूरा है मेरी बच्ची। जब तक मैं उस शख्स के कलेजे में अपना त्रिशूल नहीं उतार देता जिसने मेरे पॉलिटिकल राइवल्स के निर्देश पर शिप पर नाग भेजे थे, तब तक मेरा बदला अधूरा है। ये कैसा बदला है पापा? जिन लोगों की वजह से माँ की जान गई, आप भी उनके जैसे ही बन गए। आपके बेचे हुए जहर से आज लोगों के परिवार वैसे ही उजड़ते हैं जैसे आपका परिवार उन नागों के जहर से उजड़ गया था। यही विधि का विधान है मेरी बच्ची। निर्बल का दमन कर, सर्वश्रेष्ठ बाहुबली उस पर राज करता है, और शंकर शहनशाह सर्वश्रेष्ठ है। और वैसे भी मैं नागों के उस सौदागर के गिरहबान के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। जानना नहीं चाहोगी कौन है वह दुष्ट जिसने तुमसे तुम्हारी ममता छीन ली? कौन है वह? तेरे परम मित्र नरक नाशक का बाप प्रोफेसर नागमणि। ये सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं पापा।
वापस लौटने के बाद मैंने अपना हर दिन हर पल उसके खिलाफ सबूत जुटाने में लगाया है। मैं झूठा हो सकता हूँ, पर क्या ये सभी फाइलें, सभी रिपोर्ट झूठी हैं? इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और इन रिपोर्ट्स की डेट्स देखो। नागमणि का एक ही बेटा है, राज, और वह जब से महानगर लौट के आया उसके बाद से ही शहर में नरकनाशक का आगमन हुआ है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यही सच है मेरी बच्ची। जिसे तुम मानवता का रक्षक, सुपर हीरो और ना जाने क्या क्या समझे बैठी हो, वह दरअसल अपने बाप के हाथों की कठपुतली है, जिसे वह दुष्टेश्वर नागमणि अपने दुश्मनों के रास्ते से हटाने के लिए नचाता है। और दुनिया समझती है कि नरकनाशक अपराध के नरक का नाश कर रहा है। नागों की शक्ति का प्रयोग अपराध के लिए करने वाले मेरे अलावा इस दुनिया में एकमात्र शख्स नागमणि है, और नरकनाशक खुद एक नाग शक्ति है। जब नकली एसएस के आदमियों ने हमारे घर पर हमला किया था और नरकनाशक फौरन हमें बचाने पहुंच गया, तभी मुझे इस बात का शक हो गया था। अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है, वह निर्णायक लड़ाई जिसका परिणाम सिद्ध करेगा कि नागमणि की नाग शक्तियां और उसका नरकनाशक अधिक बाहुबली है या फिर शंकर शहंशाह का गुलाम विषप्रिय है। वाकई निर्णायक युद्ध का समय आ चुका था। शंकर शहंशाह और नियति का मेरे और नरकनाशक के बारे में सच जानने का मतलब था मेरी तबाही। नागराज के लौटते ही उसे नियति से सारी सच्चाई पता चल जाने वाली थी। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। वैसे भी मैं नरकनाशक के मेरे विरुद्ध हो जाने के खतरे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता था। अपने सारे कस्मे वादे इतनी जल्दी भुला दिए तुम तीनों ने। हम विवश है राज। प्रत्येक इच्छाधारी नाग नागिन नागरत्न के आदेश का गुलाम है, या फिर उसका जो नागरत्न का धारक हो। जब तक तुम नागरत्न के धारक नहीं बनते, तब तक हम चाहकर भी खुद को तुम पर वार करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि नागरत्न का यही आदेश है कि इस अंतिम पड़ाव पर तुम्हारी पूर्ण परीक्षा ली जाए। तुम चारों मिलकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, पर देखना यह है कि तुम खुद को इस अम्लीय कुंड में गिरने से कैसे रोकोगे, तब जबकि यह उड़न खटोला खुद उड़ने लायक नहीं रहेगा। ओ नहीं, इसके पास खुद को और तुम्हें इस अम्लीय कुंड से बचाने का अब एक ही तरीका है। यह पहले की तरह पुल के रूप में दोनों किनारों के बीच स्थिर हो जाए। इसके ऐसा करते ही मैं बिना इसे या तुम्हें संभलने का मौका दिए या पुल पार कर मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। नाग मंदिर में प्रवेश करने में कोई समय व्यर्थ ना किया उसने। ओह, ऐसी ही मूर्ति उस नाग मंदिर में भी थी जहां से मुझे कालदीप का नक्शा प्राप्त हुआ था। यह नागों के आराध्य देव देव कालजयी हैं राज। तुम तीनों से फिर से लड़ना पड़ेगा क्या? नहीं राज, तुमने इस नाग मंदिर तक पहुंचने का अंतिम पड़ाव पार करके यह सिद्ध कर दिया है कि तुम नागरत्न धारक बनने, इच्छाधारी नागों के सम्राट बनने और तक्षक बनने के पूर्णतः योग्य हो। मैं कोई सम्राट नहीं, ना ही किसी पर राज करने की मेरी कोई इच्छा है। मैं सिर्फ सत्य और न्याय का सिपाही हूं और सदैव यही रहना चाहता हूं। इस नागरत्न को प्राप्त करने की मेरी कोई निजी अभिलाषा नहीं है, बस पापा का आदेश है, और मैं पापा का कोई भी आदेश नहीं टाल सकता। ये क्या जादू है? नागरस्सी कितनी भी लंबी हो रही है, पर मूर्ति के मस्तक तक नहीं पहुंच पा रही है। असंभव। हजारों नागों से बनी नागरस्सी 60 फुट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रही। देव कालजयी को प्रसन्न किए बिना नागरत्न तक पहुंचना असंभव है राज। मेरे पास और भी तरीके हैं इस नागरत्न तक पहुंचने के। रेंग कर नागरत्न तक पहुंचने में चंद पल लगेंगे मुझे। आजमा लो। पर यह पहला सबक था मेरे बेटे के लिए, यह जानने का कि कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जिन्हें वह कभी परास्त नहीं कर सकता। जिस फासले को वो चंद पलों का समझ रहा था, उसे कई घंटों में भी तय नहीं कर पाया। ये तो खत्म ही नहीं हो रही। व्यर्थ चेष्टा मत करो। जब तक देव कालजयी प्रसन्न नहीं होंगे, तुम नागरत्न तक नहीं पहुंच सकते। कैसे प्रसन्न होंगे तुम्हारे देव कालजयी? भेंट से। तो अब क्या फल फूल और मिठाइयां ढूंढ कर लाने पड़ेंगे? देव कालजयी को केवल विष से प्रसन्न किया जा सकता है, संसार के सबसे तीक्ष्ण विष से। सबसे तीक्ष्ण विष? ओ, समझ गया। अगर देव कालजयी संसार के सबसे तीक्ष्ण विष की भेंट से ही प्रसन्न होंगे, तो राज उन्हें यह भेंट अवश्य देगा। तुम सब स्वतंत्र हो मेरे साथियों। मेरा आदेश है तुम्हें मेरे जख्मों को भरने की कोशिश ना करना। जब यह लहू इन रगों में नहीं रहेगा, तो तुम सब भी कैसे वास करोगे शरीर में? हट और जिद कूट कूट कर भरी थी उस लड़के में। और हो भी क्यों ना, मेरा बेटा जो था, मेरा कहा पत्थर की लकीर था उसके लिए। अपने बाप का आदेश पूरा करने के लिए देवताओं को भी चुनौती दे सकता था वह। हट छोड़ दो राज, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारे शरीर में रक्त का स्तर बहुत कम हो गया है। अगर पापा का आदेश पूरा नहीं कर पाया, तो किस मुंह से जाऊंगा उनके सामने? नहीं, या तो नागरत्न हासिल करूंगा या फिर यहीं जान दे दूंगा।
पर उसकी हट में सच्चाई थी, और सच्चाई तो भगवान को भी झुका देती है। आंखें खोलो राज, देव कालजयी ने तुम्हारी भेंट स्वीकार की। देखो, कुंड रक्त से भरते ही देव कालजी की प्रतिमा नीचे आ रही है। नागरत्न हाथ में लेती मेरे शरीर में फिर से रक्त का संचार हो रहा है। नाग सैनिक भी वापस लौट रहे हैं। नागरत्न प्राप्त करके तुमने सिद्ध कर दिया राज कि तुम ही इच्छाधारियों के असली तक्षक हो। अब से सिर्फ त्रिसर्पी नहीं, समझ इच्छाधारी नाग जाति तुम्हारे अधीन है। इच्छाधारी? मैं कोई इच्छाधारी नहीं। मेरे माता पिता दोनों ही मानव हैं। मेरी माँ एक हादसे का शिकार हुई थी जब मैं उनके गर्भ में था। उस हादसे की वजह से ही मेरे शरीर में विष दौड़ने लगा और मेरे भीतर नाग शक्तियां विकसित हो गई। यह असंभव है राज, तुम्हारी रगों में देव विष दौड़ रहा है। सिर्फ देव विष में ही यह शक्ति होती है कि वह विष होते हुए भी जीवन देता है, सृजन करता है, जिसका प्रमाण है तुम्हारे रक्त में सूक्ष्म रूप में वास करते असंख्य नाग सैनिक। संसार का बड़े से बड़ा इच्छाधारी भी अपने शरीर में यह विष धारण नहीं कर सकता, तो साधारण मनुष्य का तो सवाल ही नहीं उठता। शीतिका सही कह रही है राज, तुम किसी साधारण मानव की संतान नहीं हो सकते। कौन कहता है कि मैं साधारण मानव की संतान हूं? जिस इंसान ने मानवता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, उसका दर्जा तो मेरी नजरों में भगवान से भी ऊपर है। हाँ त्रिसर्पी, मैं भगवान को झूठा मान सकता हूँ, लेकिन अपने पिता को नहीं। मेरी मानव माता ने अपने जीवन का बलिदान देकर मुझे जन्म दिया है, और मेरी इन शक्तियों को मेरे प्यारे पिता ने अपना सर्वस्व लगाकर सींचा है। यही मेरा सच है, जिसे भगवान भी नहीं बदल सकता। ये सब छोड़ो, इस नागरत्न को प्राप्त करने के चक्कर में पूरा एक दिन निकल गया। आज मैंने नियति को ट्रीट देने का वादा किया था। अब मैं समय पर महानगर नहीं पहुंच पाऊंगा। बस इतनी सी बात, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सरपट चंद्र पलों में ही तुम्हें दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा सकता है। सरपट इस संसार का सर्वश्रेष्ठ उड़न सर्प है, और चूंकि दुनिया में इसे परास्त करने वाले तुम पहले हो, इसलिए आज से त्रिसर्पी के साथ साथ सरपट भी तुम्हारा सदैव के लिए गुलाम हो गया है, तुम्हारी अपनी सवारी। वाह, ये तो गजब का उड़ता है। और ये गुलाम गुलाम क्या लगा रखा है? तुम सब मेरे दोस्त हो और हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। तो अब कहां चलने का इरादा है? अपनी मित्र नियति के पास? नियति के पास तो जाना है, पर उससे पहले मुझे पापा के पास जाना होगा। उसे अपने सामने देखकर और उसके हाथों में जगमगाते सूर्य से चमकता नागरत्न देखकर मैं कुछ पलों के लिए अपनी सारी दुश्वारियां भूल गया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। अब तुम मेरा वर्षों का सपना साकार करने वाले हो। वाकई मेरा वर्षों का सपना साकार होने वाला था, और उसे साकार बनाने वाला था मेरा वह कदम। अब इस संसार से नरक का नाश करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वो पापा, क्या आज की रात मुझे छुट्टी मिल सकती है? मैंने आज रात नियति को ट्रीट देने का वादा किया था। ओह, मैं तो भूल ही गया था। मैंने तो खुद नियति के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है। तुम अपने पापा का ये गिफ्ट अपनी सबसे अच्छी दोस्त को दोगे ना बेटा? ऑफ कोर्स पापा, यू आर रियली द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड। कौटिल्य नागमणि यानी मैंने नरकनाशक की नियति बदलने का फैसला कर लिया था, और ऐसा मैं खुद नरकनाशक के हाथों ही करवाने वाला था। खट खट खट, मुझे पता था तुम आओगे। सुपर हीरो कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। पापा गलत थे, तुम मेरे सुपर हीरो हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी इसी वक्त। क्या हुआ तुम्हें? ये कहीं नहीं जाएगी। जाओगे तुम मेरे हाथों नरक की सैर पर। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए शंकर शहनशाह ने अपना पालतू इच्छाधारी छोड़ रखा था, पर भला वह मेरे सिपा सालार के सामने कहां टिकने वाला था? तुम जैसों के लिए नरक अपने साथ लिए चलता है नरकनाशक। मैं तुझे साधारण मनुष्य समझ रहा था, पर तू तो नाग शक्ति धारक है। नाग शक्ति धारक नहीं, नागों का सम्राट हूं मैं। सारे नाग मेरे अधीन है, और क्योंकि तू भी एक इच्छाधारी नाग, इसलिए तू भी मेरा आदेश मानने को बाध्य है। ठाक, सिर झुका अपने सम्राट के आगे इच्छाधारी, और चुपचाप इस लड़की को मेरे हवाले कर दी। ताक, भाग। मैं तेरा नहीं, अपने मालिक के आदेश का गुलाम हूं, और मेरे मालिक का आदेश है कि जो भी इस लड़की के पास भटकने की कोशिश भी करे, उसकी आत्मा को उसके शरीर से मुक्त कर दूं। तुम जैसे रहस्यमयी नाग शक्ति धारक में भी वह क्षमता नहीं है कि मांत्रिक नाग जाति के नाग कुमार विश्वरियों को परास्त कर सके। फटाक। मैं नागरत्न धारक नरक नाशक तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाने का आदेश देता हूं। नागरत्न? ये नागरत्न हमारे पास कैसे आया? जैसे हम इसके पास आए वैसे ही। त्रिसर्पी, तुम इस मानव नाग के शरीर में वास कर रही हो?
देव कालजयी ने इसे तक्षक चुना है। तुम लोगों ने तो कहा था कि नागरत्न मेरे पास है तो हर इच्छाधारी मेरे हुक्मों का गुलाम है, फिर यह कमबख्त मेरे आगे सिर क्यों नहीं झुका रहा? यह पहले से ही किसी दिव्य नाग शक्ति के आदेश से बंधा हुआ है। इस पर नागरत्न का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक कि यह उस शक्ति के आदेश से मुक्त नहीं हो जाता। उस नाग शक्ति से नहीं, इस दुनिया से ही मुक्त कर देगा नरक नाशक इसे। थाक! तुम तीनों नियति को कैद करो, मैं इस इच्छाधारी से निपटता हूं। जो आज्ञा तक्षक। नहीं, चाहूं तो पल भर में तुझे अपने विष से मोम की तरह पिघला दूं, पर नहीं, मैं तेरा उदाहरण बनाना चाहता हूं तेरे आका के लिए कि अगर उसने मेरे पिता के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो धम, उसका अंजाम भी यही होगा। क्या हो गया है तुम्हें नरकनाशक? होश में आओ, मेरी आंखों में देखो, मेरी बात सुनो। होश में? होश में मैं आ चुका हूं लड़की। अब तुम्हारे ये आंसू, तुम्हारी कोई भी बात मेरे इरादों पर भावनाओं के झूठे पर्दे नहीं डाल सकती। नियति की कोई भी बात, कोई भी दलील उसके इरादों को नहीं बदल सकती थी। मेरा बेटा, मेरा ब्रह्मास्त्र सिर्फ मेरे आदेशों पर काम कर रहा था। उसका एक ही भगवान था, उसका पिता। दूसरी ओर शंकर शहंशाह का मुलाजिम भी उसका आदेश पूरा करके लौटा था। आपके आदेश के मुताबिक मैं उस नाग मंदिर से आपका कहा सामान ले आया स्वामी। बहुत अच्छे बुलडॉग। अब यह सामान हम दोनों के ही सबसे बड़े शत्रु नागमणि का बोल बम करेगा। पर एक बात समझ नहीं आई, यह वस्तुएं लाने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? उसके दो कारण हैं बुलडॉग। पहला यह कि यदि मैं दोबारा उस स्थान पर जाने की कोशिश करता तो अपनी शक्तियों से हाथ धो बैठता। दोबारा? यानी आप पहले भी उस स्थान पर जा चुके हैं? तुम कह सकते हो कि मैंने अपनी सारी शक्तियां वहीं से अर्जित की हैं। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण, हाँ, वह अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे अपने पालतू कुत्ते के रूप में ऐसा गुलाम चाहिए था जो कि तक्षक का सामना करके भी जीवित बच गया हो। तेरी वाहियात जिंदगी हमने यूं ही नहीं बचाई थी। तक्षक, गुलाम, कुत्ता, यह सब क्या बकवास है? मेरी जिंदगी बचाकर तूने जो उपकार मुझ पर किया था उसका बदला मैंने तेरा काम करके चुका दिया। अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं, पर हमारी मंजिल एक है बुलडॉग, नरकनाशक। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुझे मेरा वफादार कुत्ता बनकर उसी राह पर चलना होगा बुलडॉग, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उफ, ये क्या बला है? यह सम्मोहन माला है बुलडॉग। नागों की आराध्य नाग देवी की आंखों की सम्मोहन शक्ति बसी है इस माला में। इसे धारण करने वाला संसार में इच्छाधारियों को छोड़कर जिसे भी चाहे अपने सम्मोहन में बांध सकता है, जैसे मैंने तुझे बांधा है। क्या हुक्म है गुलाम के लिए स्वामी? यह रहा तुम्हारा आदेश। नागमणि ने नरक नाशक की नीलामी के लिए यह इनविटेशन कार्ड पूरे अपराध जगत में हर छोटे अपराधी को भेजे हैं, तुझे और मुझे छोड़कर। नागमणि नरक नाशक की नीलामी कर रहा है। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग खराब नहीं हुआ, जरूरत से ज्यादा चल रहा है। यह नीलामी नरक नाशक को खरीदने की नहीं, बल्कि उसे एक हफ्ते के लिए किराए पर लेने की है। यानी नरक नाशक को किराए पर लेने वाला उससे काम चाहे कुछ भी करा ले, लेकिन उसका असल मालिक नागमणि ही रहेगा। यानी नरक नाशक को किराए पर लेने वाला इस खुशफहमी में रहेगा कि यह वह एक अवैध ब्रह्मास्त्र का मालिक बन गया है एक हफ्ते के लिए, और दूसरी तरफ नागमणि नरक नाशक के जरिए उसके सारे भेद जानकर उसे भीतर से खोखला कर देगा। जरा सोच, एक एक हफ्ता करके अगर पूरे अपराध जगत ने नरक नाशक को किराए पर लिया तो कुछ ही महीनों में अपराध जगत के सारे भेद नागमणि के पास होंगे, और फिर वह उन सभी किराएदारों पर अपने ब्रह्मास्त्र का वार करके खुद विश्व अपराध जगत का बेताज बादशाह बन जाएगा। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाकई क्या कुटिल योजना बनाई है कौटिल्य नागमणि ने। अब हम क्या करेंगे? हम उसके ब्रह्मास्त्र को किराए पर लेंगे। जाकर नीलामी के लिए पैसों की व्यवस्था कर। जो आज्ञा स्वामी। तुझे अंदेशा नहीं है नागमणि की जिसे तू अपना हथियार बनाए बैठा, उसके उस सच से मैं वाकिफ हूं जो तुझे भी नहीं पता। नाग देवी के मस्तिष्क से उठाई गई मणि ने मेरा जीवन बदल दिया है। ऐसी करिश्माई शक्तियां, ऐसे राज उस मणि ने मेरे सामने उजागर की है, जो यदि शंकर शहंशाह के हाथ में आ गए तो शंकर शहंशाह इस संसार की सबसे बड़ी अविजयी शक्ति बनेगा। लेकिन मणि ने मुझे इच्छाधारियों के सारे भेद नहीं बताए हैं। बहुत सवाल बाकी है अभी, इच्छाधारियों से जुड़े हुए भी और नरक नाशक से जुड़े हुए भी। अब समय आ रहा है जब इन सवालों सभी रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। सब कुछ ठीक से समझ गया ना मेरे बच्चे? निश्चिंत रहे पापा, जैसा आपने आदेश दिया है वैसा ही होगा। शंकर शहंशाह अपनी बिसात बिछा रहा था और मैं अपनी। अब ये तो आने वाला समय ही बताने वाला था कि जिस ब्रह्मास्त्र को मैं अपने मोहरा बनाकर चाल चलने वाला था वह किसे श और मात देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नरक नाशक सीरीज की तीसरी कॉमिक्स नरक दंश के
चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।